टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम बॉडीज के ऊपर चार्जेस जो आप डेवलप कर सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स there are three methods. First is by friction, और इसको हम रबिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड बाय कॉन्टैक्ट, एंड थर्ड इज बाय इंडक्शन। तो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब बाय फ्रिक्शन, एक्चुअल में ये यूनिट जो है इसका ओरिजिन ही फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन क्या होती है, जब इस मेथड को हम क्या नाम, कैसे चार्ज डेवलप होते हैं, जब दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको नोट्स के ऊपर मिल जाएगी, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रिक्शन क्या हो गया, व्हेन बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट अगेंस्ट विद अनदर बॉडी, दिस मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लास रॉड को क्या करते हैं, सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो कैसे दोनों के ऊपर चार्ज डेवलप हुए, दोनों को जब हमने एक दूसरे के साथ रब किया, और इस मेथड में दोनों बॉडीज के ऊपर सेम चार्जेस डेवलप होते हैं। अगर ग्लास रॉड के ऊपर से 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो सिल्क के ऊपर -5 कूलम जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो इसको नाम देते हैं हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब सेकंड मेथड जो है दैट इज बाय कांटेक्ट। बाय कांटेक्ट, और इसको हम कंडक्शन भी कह सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे अगर हॉट बॉडी जो है उसको अगर हम कोल्ड बॉडी के साथ टच करेंगे तो क्या होगा, हीट जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ जो है वो फ्लो करती है। कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं हो जाता, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कांटेक्ट मेथड में हमारे पास एक बॉडी जो है वो क्या होगी, चार्ज होगी। जैसे ये हमने एक बॉडी ले ली जिसके ऊपर क्या है, इसको हमने रब किया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं और उसको इसके साथ टच करेंगे। अब जैसे इसके साथ हमने टच किया तो ये जो पॉजिटिव है इसको क्या चाहिए, नेगेटिव। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होंगे तो ये पॉजिटिव जो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बनते जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो जाता, राइट। तो इसको हम नाम देते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अगर ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज बॉडी होती तो जो न्यूट्रल बॉडी जिसके साथ हम इसको टच करते हैं उसके ऊपर क्या आना था, नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो जब दूसरी बॉडी के ऊपर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कांटेक्ट मेथड में बॉडी जो है दे एक्वायर सेम टाइप ऑफ चार्जेस। अब इसमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने नोट करने हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी दिए होते हैं कि हमें मालूम है कि लाइट चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि क्या अनलाइक चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट कर सकती है, यस, जब तक दोनों के यहां से जब ये कांटेक्ट में है या न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज यहां से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रांसफर ये एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेंगी और जैसे ही इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज हो जाएगा दे रिपेल ईच अदर, राइट। तो अट्रैक्ट कर सकती हैं कब, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ग्लास रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या डस्ट पार्टिकल जो है वो ग्लास रॉड के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल जो है वो इनिशियली ग्लास रॉड के ऊपर रहेंगे लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, दे जंप वायलेंटली अवे। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, आज खुद करना। आपने एक रॉड ले लेनी है, ग्लास की रॉड लो, कंघा लो या पेन लेके उसको रब करिए डस्ट पार्टिकल को,
पीसेस उसके पास रखोगे तो आप देखोगे अट्रैक्शन हो रही है, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या होंगे, दे जंप अवे। अब क्यों जंप करते हैं, क्योंकि जब तक तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा था तब तक वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन कंटैक्ट मेथड में क्या होता है, सेम टाइप के चार्जेस जो वो दोनों के ऊपर डेवलप होते हैं, तो जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा दे रिपेल ईच अदर। तो इस मेथड को हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज चार्जिंग बाय कंटैक्ट। अब थर्ड मेथड जो है, अच्छा इसकी डेफिनेशन जो है वो नोट से देख लेना, वो क्या है, when body is charged by contact with a charged body, then the process is known as charging by contact. And third method is by induction. और ये जो इंडक्शन मेथड है इसको हम रिमोट मेथड का नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज रिमोट मेथड। और यही मेथड को फिजिक्स के अंदर हम प्रेफर करते हैं। इस यूनिट में जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसका प्रिंसिपल जो है वो इंडक्शन के ऊपर ही बेस करता है। अब इंडक्शन में क्या होगा, हमारे पास एक हम कंडक्टिंग बॉडी ले लेते हैं जिसको हमने क्या किया हुआ है, एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर प्लेस कर देंगे ताकि इसके ऊपर जो चार्ज आए वो अर्थ में ट्रांसफर ना हो, राइट। तो इसको इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर हमने प्लेस किया हुआ है। अब हम एक ग्लास रॉड लेंगे और ग्लास रॉड को क्या करेंगे, सिल्क के साथ रब करेंगे, तो ग्लास रॉड के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और वो जो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है, जैसे हम इस बॉडी के पास प्लेस करेंगे, टच नहीं, क्या करेंगे, इसके पास प्लेस करेंगे। अब ये जो पॉजिटिव है इसको क्या चाहिए, नेगेटिव। तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसका नेगेटिव चार्ज है वो इस एंड पे आना शुरू हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे एंड पे। तो इस बॉडी का पॉजिटिव और नेगेटिव जो वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे, उसको हम इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर प्लेस कर देंगे, और एक ग्लास रॉड ले लेते हैं जिसको हम सिल्क के साथ रब करेंगे, और रब करने के बाद इसके पास जैसे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव जो है इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव जो है इस एंड पे आ जाएगा, और पॉजिटिव जो है वो दूसरे एंड पे चला जाएगा। अब अगर हमने इसके ऊपर टोटली नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है तो हम क्या करेंगे, इसको अर्थ कर देंगे। अब जैसे अर्थ करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करता, फ्लो किसका होता है, नेगेटिव चार्ज का। होगा क्या, अर्थ से नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इसी एंड पे रहेगा, क्योंकि ये जो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट इज इंड्यूस दिस पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर ओनली क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक एंड पे है, अगर हमने इस नेगेटिव चार्ज को इस बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अर्थ कोड से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, और जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ में चला गया, अब इसके ऊपर क्या रह गया, ओनली नेगेटिव चार्ज, राइट। अब उसके बाद अगर हम इसको ग्लास रॉड को यहाँ से हटा देते हैं तो अब ये इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर है, तो ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी हमारे पास सराउंडिंग मटेरियल नहीं है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज जो इस एंड पे था ये यहाँ से इस बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो इसको हम नाम देते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसकी एक्टिविटीज है एनसीईआरटी बुक में आप लोगों ने देखना है, एग्जांपल 1 2 3 जो है वो इसकी जो वो बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो पढ़िए आप। ठीक है, तो आज का जो है मैं यहीं तक रखूंगा क्योंकि हमारी थोड़ी सी लिमिटेशंस रहती है टाइम की, इसमें 35 या 40 मिनट्स के बाद जो अपने आप काट हो जाता है।